हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर बनने वाले प्रश्न। और इस एक ही वीडियो में हम सारे पैटर्न कवर कर लेंगे जो हमारे आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे पिछले एग्जाम में भी पूछा ही गया है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक निश्चित राशि 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपए है। राशि ज्ञात कीजिए। राशि मतलब प्रिंसिपल। आप यहाँ पे दो रूल देख लीजिए कि 2 वर्ष है और आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। एक फॉर्मूला आप याद रखिए शॉर्टकट के कि डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल और आपका ब्रैकेट में रेट अपॉन 100 और 2 है ना। आप एक चीज देखो यहाँ पे कि 2 वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बोला, ये दो ही रूल है। जब ये दोनों रहेंगे तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। जैसे यहाँ पे मैं 2 वर्ष लिखा हूँ, अगर ये केवल साधारण ब्याज बोलेगा या फिर चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो भी नहीं लगेगा, और अगर 1 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष बोलेगा तो भी नहीं लगेगा, है ना। तो चलो देखते हैं डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है 45। प्रिंसिपल हमको निकालना है। रेट क्या है? रेट है 12.5 अपॉन 100 हो जाएगा ये 2। जब आप पॉइंट को काटोगे तो हो जाएगा 0, और जब इसको काटोगे 125 से जब 1000 को काटोगे तो 1/8 हो जाएगा ये, है ना। तो ये कितना है? 45 इक्वल टू पी अपॉन 1/8 और ये 2। 45 इक्वल टू डी हो, डी नहीं, ये पी है ना, प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल है ये। और जब इसको स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 64, 1/64 हो गया ये। तो जब आप 64 को ऊपर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा 45 इंटू 64 इक्वल टू पी, और 45 इंटू 64 जब करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2880। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूले का केवल दो रूल है। एक आपका 2 वर्ष होना चाहिए और एक होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज और एक दूसरा होना चाहिए साधारण ब्याज। बस। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 15,000 रुपए पर 8% प्रति वर्ष दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालिए। हमको यहाँ पे अंतर निकालना है। फॉर्मूला वही लग जाएगा क्योंकि 2 वर्ष बोल दिया है और एक चक्रवृद्धि और एक साधारण है। तो क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था डिफरेंस इक्वल टू पी आर अपॉन 100। आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा ये। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना नहीं है, डिफरेंस तो निकालना है। तो डिफरेंस प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 15,000 और आपका रेट कितना है? तो रेट है 8। 8/100 हो गया ये, और ये हो गया 2। जब आप इसको काटोगे 4 से काटते हो तो 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये हो गया डिफरेंस इक्वल टू 15,000 इंटू ये 2/5 हो गया, लेकिन ये 2 बार है तो 2/25 और ये 2/25। जब आप इसको काटना चालू करोगे तो जब हम इसको 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 3, 3 बार में कटा, और ये फिर कितना कटेगा? 600 बार में कटा, सही काटा हूँ ना? हाँ। फिर जब आप इसको 25 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5 बार, 5 से काटोगे 5 बार में जाएगा और ये हो जाएगा 120 बार में, और फिर जब आप इसको काटोगे 5 से तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 होगा ना, 224, तो 24। तो डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा? डिफरेंस इक्वल टू 24 इंटू 2 इंटू 2। मतलब हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा? यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा आपका 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, तो 96 रुपए हमारा डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे भी डाउट होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगा। ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन और चौथे नंबर का क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक राशि पर साधारण ब्याज बोल दिया है 8 महीने में 8% की दर से और 14 महीने में 6% की दर से 200 रुपए का अंतर है। राशि ज्ञात कीजिए। मतलब हमको यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो साधारण ब्याज दे दिया है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको कि P इंटू R1, क्योंकि आपका राशि तो एक ही होगा ना साधारण ब्याज में, और ये क्या हो जाएगा? टाइम का 1 अपॉन 100, क्योंकि यही तो ऐसा ही है, माइनस P R2 इंटू T2 अपॉन 100 इक्वल टू कितना है हमारा अंतर? हमारा अंतर दे दिया 200 रुपए। बस इसी को सॉल्व करना है हमको, है ना। तो देखो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट क्या है? 8 महीना दिया है तो 8/12, क्योंकि 8 महीना के लिए और 12 साल के लिए, है ना। और टाइम कितना दिया है? सॉरी, टाइम था ना, टाइम 8 महीना दिया था तो 8 महीना, और साल के लिए 12 से डिवाइड कर दिए। हमारा रेट कितना दिया? रेट दिया हमारा 8% और इंटू 100, 100 किस लिए? परसेंटेज के लिए। प्रिंसिपल, फिर यहाँ पे पी आ गया, और सेकंड का अपना क्या ब्याज दर है? 6% का ब्याज दर है। टाइम कितना है? टाइम है इसका 14 महीना। 14 महीना टाइम हो गया, और हमारा कितने साल के मतलब साल से डिनोट करने के लिए हमको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से। तो 12 इंटू 100 इक्वल टू 200, क्योंकि 200 का तो डिफरेंस है हमारा। तो एक चीज देखो, ये 1200 हो गया, ये 1200 हो गया, 1200 हो गया ना दोनों, तो दोनों का कॉमन एलसीएम आ जाएगा।
दोनों कॉमन एलसीएम आ गया 1200। जब 1200 से हम इसको इंटू कर, ये 64 है तो ये कितना हो जाएगा 64 और ये पी 64 और ये पी 64 से इंटू जब पी करेंगे और माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 4 जा 24 सॉरी 6 4 जा 24 का 4 2 6 2 1 जा 6 और 2 84 इक्वल टू 200। तो ये माइनस भले लेकिन आप इसको यहाँ पे माइनस और प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको पता नहीं था इसमें कि कौन सी वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी, है ना। तो 84p है, हम इसको प्लस में ही देखेंगे क्योंकि अगर हमको पता होता तो हम इसको सामने लिख देते और उसको पीछे लिख देते। जब 84 64 जाएगा तो कितना होगा, तो ये जाएगा 20p अपॉन 1200 और इक्वल टू इधर 200। तो ये 20 से 100 200 कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। और जब ये ऊपर आएगा तो p हमारा कितना निकल के आ जाएगा, p हमारा निकल के आ जाएगा 12,000। मतलब आंसर हमारा कितना हो जाएगा 12,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 64p है तो इससे जब 84p को माइनस किया तो माइनस में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये साल है, साल माइनस में नहीं आ सकता, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं इसलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कहीं डाउट होगा तो कमेंट में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए ने एक निश्चित साधारण ब्याज पर 1 वर्ष के लिए कुछ धन उधार लिया। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। लेकिन ब्याज दर 2% बढ़ा दी गई तो साधारण ब्याज का अंतर 120 रुपए है। मूल राशि ज्ञात कीजिए, मतलब प्रिंसिपल हमको निकालना है ना। तो यहाँ पे दो ठो फॉर्मूले लग जाएंगे, कौन कौन से, देखो प्रिंसिपल सेम ही होगा, प्रिंसिपल इंटू पुराना हमारा राशि क्या है, पुराना राशि है हमारा प्रिंसिपल इंटू आर इंटू 1 क्यों, क्योंकि 1 साल के लिए लिया है, अपॉन 100। ये हमारा पुराना था, अब नए में क्या कर दिया है, वो नए में रेट को 2% से बढ़ा दिया है तो रेट +2 हो जाएगा क्योंकि 2% से बढ़ा दिया है उसको, इंटू टाइम कितना है, टाइम तो 1 ईयर ही है, अपॉन 100 हो जाएगा ये। और इसका अंतर कितना बता रहा है आपको, इसका अंतर बता रहा है 120। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला है ना एसआई का, एसआई का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो चलिए बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये +2 है यहाँ पे और यहाँ पे r एक सिंगल है, इसको आप सीधे एलसीएम ले लो 100 से। आप 100 का एलसीएम लिए, ये r है ये p है, ये 2 प्लस हो जाएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा PR प्लस 2p इंटू, नहीं इंटू नहीं होगा क्योंकि तो कॉमन में तो यहाँ खत्म हो गया ना ये, और ये 1 से इंटू का तो 1 ही हो जाएगा ये। एक मिनट इसको हटा देते हैं अपन, इतना हुआ। इसके बाद आप क्या करोगे माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PR अपॉन 100, है ना, ये आया और इक्वल टू 120। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा नीचे 100 और जब ये ऊपर आएगा तो ये आ जाएगा PR प्लस 2p माइनस PR। एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल आउट हो गया। जब ये 100 ऊपर आ जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 2p अपॉन 100 इक्वल टू 120। जब आप इससे इसको काटोगे तो हो जाएगा 60 बार में चला जाएगा ये 2 से, और जब ये 100 ऊपर जाके इंटू हुआ तो प्रिंसिपल आपका निकल के आ जाएगा 6000। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और अलग टाइप का भी है। मैं आपको एक बार इसको और बता देता हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व कर पाए हैं। देखिए आप क्या बोलते हैं, दो हमारा साधारण ब्याज दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बोला 2% बढ़ा दी गई है बोला है, तो जो बढ़ा दी गई है हमको पता चल गया तो हम बढ़ाया हुआ को सामने लिख लिए हैं कि रेट में 2% से बढ़ाया तो रेट में +2 कर लिया और बाकी सेम फॉर्मूला है और एलसीएम लेके काट दिए हैं तो हमारा प्रिंसिपल आ गया है। कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 180 है। मूल राशि ज्ञात कीजिए। सेम 2 वर्ष, एक साधारण ब्याज एक चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। क्या था फॉर्मूला, फिर से रिपीट कीजिए, डिफरेंस PR अपॉन 100 और 2। ये फॉर्मूला आपका काम आएगा ही आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे हॉस्टल वार्डन में आ जाए, रेवेन्यू इंस्पेक्टर किसी में भी आए, लेकिन आएगा ये जरूर। आपका डिफरेंस कितना है 180 है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना है 15/100 अपॉन 2। ये कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, ये जाएगा 2 बार में, 0 बार में। 180 है इक्वल टू P, ये कितना है 3/22 और पावर कितना हो गया 2 हो गया, 180 इंटू 20/3 जब ये ऊपर जाता है इंटू 20/3 इक्वल टू P। तो हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आ जाएगा, जब आप 3 3 9 होता है, 3 3 9 और ये कटेगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 बार में कटेगा 9 से, है ना। 3 3 9 हो गया, 9 2 18 और 0 2 4 4 2 8, मतलब आपका आंसर निकल के आ जाएगा 8,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई डाउट होगा आप जरूर पूछिएगा कमेंट में, है ना। दो बैंकों द्वारा 5,000 पर 2 साल के लिए दिए गए साधारण ब्याज के अंतर 25 रुपए है। दोनों बैंकों के ब्याज दर के अंतर की व्याख्या कीजिए। मतलब यहाँ पे 5,000 रुपए पर 2 साल के लिए दिया गया साधारण ब्याज का अंतर हमको निकालना है।
ये कैसे निकलेगा, एक को आप रेट 1 मान लो, एक को आप रेट 2 मान लो, है ना। 2 बैंक है, 5000 है और 2 साल के लिए दिए गए साधारण ब्याज में अंतर है 25 रुपए। आपका कितना साल दे दिया, 2 साल दिया है। देखो एक हो गया 5000 इंटू सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही ना है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल दे दिया 5000, इसको छोटा कर लेता हूँ तो जगह कम पड़ जाएगा। देखो प्रिंसिपल कितना दे दिया, प्रिंसिपल दिया 5000 रेट 1 2 साल के लिए अपॉन 100 माइनस 5000 रेट 2 सेम ही है ना क्योंकि रेट 2 इंटू साल भी वही है 2 अपॉन 100 इक्वल टू कितना अंतर बोला है, 25 रुपए का अंदर साधारण ब्याज में। इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 R1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 R2 इक्वल टू 25। इसको 100 को कॉमन निकाल सकते हो, दोनों में 100 है तो R1 माइनस R2 इक्वल टू 25। जब 100 इधर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 इक्वल टू 25/100। 25/100 मतलब 1/4, 1/4 होगा ना, और 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25%। 0.25% मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट होगा आप जरूर पूछिएगा कमेंट में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 3 साल के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से अंतर इतना है, राशि ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास हमें 2 साल का फॉर्मूला है लेकिन हमारे पास 3 साल का फॉर्मूला नहीं है, तो 3 साल के लिए हमको पूरा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखो साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, हमको ये पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा पैसा मिला हो तो हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज लिख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से आपको जो ब्याज निकालना रहता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 होता है और आपका टाइम होता है यहाँ पे माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा क्योंकि इतने से तो आपका अमाउंट निकल के आएगा ना, जब आप अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करोगे तभी तो आपका ब्याज निकल के आएगा। माइनस हमारा सिंपल इंटरेस्ट का तो सिंपल है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपका राशि निकालना है हमको, मतलब पी निकालना है हमको, तो पी हो गया यहीं का यहीं 1 प्लस आपका ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया है 15%, 15/100 हो गया ये। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है हमारा 3 साल। ये प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल यहाँ सेम हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो बड़ा वाला। यहाँ पे प्रिंसिपल है पी इंटू 15 इंटू टाइम में कितना दिया है 3 अपॉन 100। सॉल्व करना चालू करो इसको, ये कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे हम पहले करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 बार में 0 बार में जाएगा 5 से, ये जाएगा आपका 3 बार में, ये हुआ। यहाँ पे कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 3 बार में, ये आपका जाएगा 2 बार में 0 बार में। तो जब हम इसको निकालेंगे तो जाएगा पी 2 1 जा 2 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा प्लस कर देंगे 23/20 का क्यूब माइनस पी, ब्रैकेट क्लोज। ये क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9, 9p अपॉन 20, 9p अपॉन 20 हुआ। इसको जब आप एक मिनट, ये प्रिंसिपल है, इक्वल टू जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका, देखो ये p इंटू में है ना, 23 को 3 बार में तोड़ के बनाऊं कि इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लूं, कैसे बनाना ज़्यादा सही रहेगा। p को आप यहाँ से कॉमन ले लो, p को जब आप यहाँ से कॉमन लेते हो तो अंदर बचता है आपके पास 23/20 और ये हो जाएगा 2 और माइनस 1, ये हुआ। और इधर कितना है, इधर तो 9p/20, तो यहाँ पे आपका वेट ऐसे ही कर रहा है, ये ऐसा ही है, ये आपका वो है क्या बोलते हैं सी आई है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा p और 23 का क्यूब क्या होता है, 23 इंटू 23 कितना होता है 23, एक मिनट यार यहाँ पे गलती से मैं 2 लिख दिया हूँ, ये क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। 23 इंटू 23 होता है आपका 529, और उसको जब अपन 23 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका 12167, 12167 है ना। और आपका 20 का क्या होता है, 20 का तो हम सभी को पता है कि 20 इंटू 20 करोगे तो 400 हो जाएगा, और उसको जब 20 से इंटू करोगे तो 8000 हो जाएगा। तो ये जाएगा आपका 8000, 8000 माइनस 1 हो जाएगा, है ना, माइनस 9p अपॉन 20, एक मिनट, अपॉन 20 हो जाएगा ये। जब यहाँ ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके 8000 हो जाएगा, जब इसको इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8000 हो जाएगा, 8000 जब ये माइनस होगा तो यहाँ पे p
यहाँ पे कितना पी निकल के आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 12167 से आप जब माइनस करोगे 8000 तो आपको निकल के आ जाएगा 4167 निकल के आ जाएगा 4167 पी अपॉन 8000 माइनस 9p अपॉन आपका 20 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है, आप जब इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, ये एलसीएम में हो जाएगा 8000 को ही एलसीएम में लेना पड़ेगा क्योंकि 8 यही से डिवाइड होगा है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4167p माइनस 20 से कितने बार में जाएगा, 400 बार में जाएगा। 8000 को अगर आप करोगे 20 से डिवाइड तो कितने बार में जाएगा, 400 बार में जाएगा। और 400 को जब आप 9 से इंटू करोगे तो आपका 3600 निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3600p हो जाएगा। और 4167 से आप जब 3600 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 567 अपॉन 8000p। 8000p निकल के आ गया। मैं यहाँ पे कुछ मिस कर दिया हूँ क्या, कोई स्टेप यहाँ पे मिस हुआ है क्या, 1 मिनट। हाँ ये p आ गया। हमको इसका अंतर कितना दिया हुआ है, हमको इसका अंतर दिया हुआ है 283.50 अपॉन 100। जब आप पॉइंट को काटोगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा। अब तो स्पेस ही नहीं है, स्पेस नहीं तो मैं यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला डिलीट यहाँ पे हटा रहा हूँ ना, फॉर्मूले को आप लोग समझ जाना। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो यार पहले, 1 मिनट ना। इतने का स्क्रीनशॉट हो गया ना, चलो अब मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको। ये जब ये p है, जब हम इसको इधर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, p इक्वल टू 28350 अपॉन 28350 अपॉन पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 बिंदी जाएगा ना, एक चीज याद रखना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट और 2 बिंदी जाएगा। यहाँ पे क्या है 100 इंटू, जब ये ऊपर ये वाली संख्या जब ऊपर आएगी तो ये हो जाएगी 8000 अपॉन 567। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो यहीं पे काट दो आप, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। और जब आप इसको काटोगे 28350 को 567 से जब काटोगे, 567 से काटोगे तो ये हो जाएगा 50। क्योंकि देखो 7 है, 7 5 35 होता है तो 5 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो ये 50 आ रहा है। इतना आपको लगाना ही पड़ेगा दिमाग, 50 आ रहा है तो p कितना निकल के जाएगा, p निकल के जाएगा आपका 50 इंटू 80, मतलब 50 इंटू 80 मतलब 4000 रुपीज आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा लेकिन कहीं पे भी डाउट हो तो आप बताइएगा, फिर मैं इसको दोबारा सॉल्व करवा दूंगा एक बार, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन इतना कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि 3 वर्ष के लिए 5% की ब्याज दर पर 8000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि आपका 3 वर्ष बोल दिया है ना। देखो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बड़ा होगा, हमको पता है। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसे सॉल्व होगा ये भी। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है हमको, यहाँ पे अंतर निकालना है ना। तो हम यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से, 3 वर्ष के लिए 5% की ब्याज दर पर 8000, दोनों का ब्याज निकाल लेता हूँ फिर उसको अंतर निकाल देंगे उससे। पहले अपन इसको निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, तो p इंटू r इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू ऐसा ही होता है। देखो ऐसा ही निकालना है। प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 8000 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100, 2 बार से कटाइए, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एट कितना होता है, 5 एट 40, 5 एट 40, 5 एट 40, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 3 मतलब हो जाएगा 1200 आपका ऐसा ही निकल के आ गया इधर से। अब आप निकाल लो इसका, किसका किसका निकाल लोगे, क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, दिमाग भी काम करना धीरे कर दिया है क्योंकि बहुत शोर हो रहा है घर के पास, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे, तो ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस r अपॉन 100 और ये टी टाइम। लेकिन इससे क्या आएगा, इससे आएगा अमाउंट। हमको प्रिंसिपल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हमको प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा अमाउंट से। तो हमारा ब्याज हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा कितना है, तो p की जगह कितना आ जाएगा, p की जगह आ जाएगा 8000, 1 प्लस r क्या है, r है 5% और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3%। हमको माइनस क्या करना पड़ेगा, 8000 को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। इसको जब आप काटोगे तो ये 1 बार में हो जाएगा 20 बार में, है ना।
तो 8000 यहाँ पे आपका 3 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 1 कितना हुआ 20 और प्लस 1 21, तो 21 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसको हम यहीं पे खोल लेते हैं 21 इंटू 20 क्यूब है ना, क्यूब के लिए हम इसको 3 बार यहाँ पे लिख लेते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे 3 जीरो कटा, ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और ये 8 भी कट गया। 8 भी कट गया मतलब आपको 21 का क्यूब निकालना पड़ेगा, और 21 का क्यूब आपको पता ही होगा क्या होता है। 21 इंटू 21 आप जब करोगे तो 441 होगा, और उसी में 21 का भी इंटू कर देना है, तो हो जाएगा आपका 9261 9261। लेकिन इससे क्या माइनस करना पड़ेगा, 8000 माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट के लिए। तो क्या बचेगा 1261, है ना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 8000 भी रहेगा। तो 1261 आपका ब्याज निकल के आ गया। तो जब आप 1200 को 1261 से माइनस करोगे, क्योंकि 12 तो ऐसा ही है ना, तो 61 हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। 2 क्वेश्चन इसमें से होमवर्क है, उसको आप बना के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा अंतर में आपको इसी पैटर्न से बनेगा, तो आप रिलैक्स होकर बढ़िया इसका प्रैक्टिस कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।